नियम में जो 3 डिवाइन ऑफिसेस थे, प्रीस्ट का मतलब हाई प्रीस्ट से है, प्रीस्ट, प्रॉफिट एंड किंग, तो यीशु मसीह ने फुलफिल कर दिया। नाउ इन द न्यू टेस्टमेंट एरा, इस नए नियम के युग में अब ना तो कोई हाई प्रीस्ट है और ना कोई राजा है और ना कोई डिवाइन और ना कोई प्रॉफिट है, वो सब कंप्लीट हो गया इन जीसस क्राइस्ट। हमने क्या सीखा? मसीह में जितने भी लोग हैं जो मसीह में हैं, अभी फिर हम जोर दे रहे हैं मसीह में। अभी आपको यही समझना और सीखना है कि आप कहां हैं। आर यू इन द वर्ल्ड और आर यू इन क्राइस्ट? ये अभी भी एक मिस्ट्री है आपके लिए। हमें यही सीखना और समझना है कि मसीह में का अर्थ क्या है। हमारे जीवन से ये बात साबित होनी चाहिए कि हम किसके लिए जी रहे हैं और किसके कहे अनुसार जीवन जी रहे हैं, किसकी इच्छाओं को अपने जीवन से पूरा कर रहे हैं। उससे अगर हम मसीह की इच्छा पूरी कर रहे हैं तब हम मसीह में हैं, और जो कोई मसीह में है उसको स्पिरिचुअल ऑफिसेस से अब वो यीशु मसीह ने सिद्ध कर लिया, तीनों ऑफिसेस को। अब मसीह में है तो अनॉइंटिंग फ्लो करेगी फ्रॉम हेड टू बॉडी। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की देह है। सर कौन है? अब पुराने नियम में यही सीखने को मिलता है कि अनॉइंटिंग का मतलब क्या है। हारून के सिर पर तेल उंडेला गया, भजन संहिता में लिखा, और उसका बहते हुए दाढ़ी से और वस्त्रों से होता हुआ उसके पैरों तक गया। यानी अनॉइंटिंग फ्लोज फ्रॉम हेड टू टो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अनॉइंटिंग। आज अभिषेक लोगों को क्यों नहीं मिल रहा मसीह का? क्योंकि उसने उन ऑफिसेस को, उस अभिषेक को अपने में पूरा किया, और अब वो अभिषेक गिफ्ट बन गया है फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब ये गिफ्ट में काम करेगा। जब हम मसीह में हैं तो गिफ्ट ऑपरेट होनी चाहिए। हालेलुया। आज फिर हम, जब तक आप पुराने नियम में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या चीजें रखी हैं, वहां पे क्या शिक्षाएं रखी हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे जीवन में जब तक पूरे नहीं होते तब तक हम मसीह में मुकम्मल नहीं हो सकते, सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए हमको पवित्र आत्मा बार बार कहां ले जाता? पिक्चर्स रखी हुई है, झूठी शिक्षाएं बहुत। आपको प्रेरित करने के लिए कोई भी कहीं से भी आयत उठा के आपको घुमा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, कुछ भी थोड़ी देर काम करेगा उसके बाद खत्म। फाउंडेशन आपके अंदर होनी चाहिए फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड इज ओल्ड टेस्टमेंट, दैट इज द फाउंडेशनल पार्ट। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण, कल आपने याद होगा जब हम लोग कल का जो जिसने सुना होगा, आपको याद होगा कि हमने यीशु मसीह के जो उसने पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेकर कितने दिन के लिए ले गया? 40 डेज। इस समय क्या चल रहा है? अरे किसी मसीही को ये नहीं पता कि वो इतने वर्षों से, अपनी उम्र देखिए, हर मसीही अपनी उम्र देखे और ये देखे कि वो कितने साल से ये 40 डेज क्रॉस कर रहा है और आज तक नहीं कर पाया। सीखना है, इजराइलियों से सीखिए। वो 40 दिन, 40 यानी 11 दिन का सफर था जंगल का। कितने साल रहे? फिर भी नहीं था, सब फेल, केवल 2 लोगों को छोड़ के, यहोशू और कालेब को छोड़ के बाकी सब फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? विल्डरनेस आपसे छूटेगा नहीं। या आप चाहे जितने समय तक विल्डरनेस में रहिए, परमेश्वर ने आपको अपने मन पे छोड़ दिया। नहीं, अब रहो तुम पूरी जिंदगी विल्डरनेस में आप काट देंगे तो आप किंगडम ऑफ गॉड में कब प्रवेश करेंगे? और यीशु मसीह में वहां पर लिखा है कि साल पीछे एक दिन, तो 40 साल के पीछे 40 दिन, 40 डेज। ये 40 दिन जो बाइबल में न्यूमेरिक्स में आप जाएंगे तो न्यूमेरिक्स में भी भेद छिपे हुए हैं। सबसे पहले मेरे लिए एक पद निकाल के पढ़ें जो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 5 अध्याय का 8 पद पढ़िए, नहीं 3 पद। उन्होंने कहा
इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की। किन्होंने कहा? मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में कितने दिन के? 3 दिन के मार्ग पर जाने दें कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। बस कितने दिन के लिए? द जर्नी ऑफ 3 days। 40 days स्टार्ट, 40 years स्टार्ट फ्रॉम 3 days। अब आपको यहां पर 2 अंक मिल रहे हैं, 3 and 40। हालेलुया। ये आप 40 दिन के लाइट जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे, और आपकी जिंदगी इससे बाहर कभी नहीं निकलेगी। फंसते रहेंगे, इसी में घूमते रहेंगे हर साल 40 दिन, 40 दिन, 40 दिन, 40 दिन। और ये पुराने नियम में उसमें पूरी पिक्चर रखी हुई है, देखिए 40 दिन में क्या क्या किया। जिन लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इन 40 डेज को गए, उन्होंने एक बार में फतेह हासिल की विल्डरनेस से। विल्डरनेस कहते हैं ये टाइम ऑफ टेस्टिंग और टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेशन। ये परीक्षा का घड़ी है, परखा। यीशु मसीह ने कितने दिन में परीक्षा पास कर ली थी? अरे पवित्र आत्मा के से भरा हुआ पवित्र आत्मा उसको कहां लेके गया? अरे आप में से आज हर मसीही ये कहता है हमें पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन तुम होगा अभी जंगल में हो कितने साल से। हम नहीं कहते कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। पवित्र आत्मा से यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा मिल गया, लेकिन आप पवित्र आत्मा को शोषित कर रहे हैं, आप आज्ञा नहीं मान रहे, आप अपनी दुनियावी धुन में, शारीरिक जीवन में लिप्त हो गए। इसको बोलते हैं इमर्स्ड इन द वर्ल्डलीनेस, सांसारिकता में डूबे हुए हैं। आपने संसार में बपतिस्मा ले रखा है, पवित्र आत्मा के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, वो आपके साथ पीछे हो जाएगा। तुम उसके पीछे नहीं चलोगे तो वो तुम्हारे पीछे हो जाएगा। ये 3 दिन का सफर, 3 दिन। आप देखिए लोग कितने बैठे थे? 3 की सिग्निफिकेंस अगर आप देखें, पूरी बाइबल भरी हुई 3 से। 3 आपको 3, यदि ओल्ड टेस्टामेंट में कितने डिवाइन ऑफिसर्स थे? 3। मूसा के तंबू में कितने भाग थे? गिनते रह जाओगे। योना मछली के पेट में कितने दिन रखा? 3 दिन तक। 3 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में देखिए परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाता है वचन के द्वारा। जो चीज रिपीटेडली हो रही है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई एक्ट हो, बाइबल में या परमेश्वर कोई कह रहा है रिपीटेडली, वहां पर बहुत ध्यान दें। यहां पर कोई भेद है और आपको वहीं से भेद मिलेगा। मिस्ट्रीज हैं। 3 डेज। और आप देखिए नूह के जमाने में जल प्रलय कितने दिन तक बारिश हुई थी ना? आप सब भूल गए। 40 दिन, 40 रात लगातार बारिश हुई थी जल प्रलय में, है ना? मिटा दिया था, सब पूरी दुनिया मिटा दी थी। आज तक ये रिकॉर्ड्स हैं। 40 and 3 इनमें आपस में बहुत कनेक्शन है। 3 से नहीं शुरू करेंगे, हम 40 से शुरू करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने 40 दिन में जो काम कर लिया, पवित्र आत्मा उसको लेकर गया। तो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बॉडी नहीं उतरा, लेकिन लेकर कहां गया? काहे के लिए? किससे परीक्षा? किसके सामने ले खड़ा किया? आपको पवित्र आत्मा मिला हुआ है और आप किसका सामना नहीं कर पा रहे? अरे अच्छा है, इसी से पता चलता है कौन कहां खड़ा है, कौन कितने पानी में। हालेलुया। सुन तो रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सुनकर सुनकर सुन हो गए।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट के साथ नहीं सुन रहा, यही पता चलता है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। आप बस ये चाहते हैं किसी तरीके से परमेश्वर मुझे पार लगा दे, नहीं लगाएगा। लिख लीजिए, नहीं लगाएगा। जितने थे उसने इस्राएलियों को जिन्हें अपनी कौम कहा था उनको मिटा दिया जंगल में, नहीं ले जाएगा। परमेश्वर अपने उसूलों का पक्का है और इसीलिए उसने हमें अपने उसूलों से भरा वचन दिया है। और जिसने उसके उसूल नहीं माने वो पार नहीं लगेगा। लिख लीजिए अपनी डिक्शनरी में, और अपना टाइम दुनिया में चाहिए खूब वेस्ट करिए, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आइए, समय को बहुमूल्य समझिए। हालेलुया। ये आपके जीवन के लिए बोल रहे हैं। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं परमानेंट, वरना इधर से निकले उधर गिरे, ये आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक गड्ढे से निकले दूसरे गड्ढे में गिरे, ये तो सब हॉप एंड हॉप चल ही रहे। गवाही देते हैं, एक संडे गवाही दे, दूसरे दिन क्या हुआ, इस संडे को फायदा नहीं हुआ, लॉटरी नहीं खुली। हालेलुया। ये वाला जीवन नहीं है, ये मसीही जीवन नहीं है। मिल गया तो वाह वाह, नहीं तो कोई उड़ा रहे हो। इस्राएलियों को सीखिए, विल्डरनेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द जर्नी ऑफ विल्डरनेस इज मस्ट फॉर एवरीवन। किसी कोई इससे बचेगा नहीं। और संसार में आप चल रहे हैं, देखिए उद्धार की कथा कहां से शुरू हो रही है? 9 नियम से नहीं शुरू हो रही है। उद्धार की कथा जो शुरू हो रही है पुराने नियम में। आप थोड़ा सा इसको हम आपको पिक्चर क्लियर कर दें कि जब इजरायली लोग संसार में मिस्र रिप्रेजेंट संसार, ठीक, वो संसार में जब वो बहुत उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था और बहुत वो गुलाम थे, गुलामी में वो कुचले जा रहे थे, उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा था, तब वो दुहाई दे रहे थे परमेश्वर की, हे परमेश्वर हम पर दया कर, हमें बचा ले। परमेश्वर से दुहाई दे रहे थे और परमेश्वर को जानता कोई नहीं था। आज भी यह लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज आ जाइए कलीसियाओं में, लेकिन परमेश्वर को जानते नहीं है। अगर जानते होते तो जो कर रहे हैं ना हरकतें इजरायलियों की तरह, खुदा भी कर रहे हैं और दुनियावी चीजों में भी लगे हुए, एक तरफ हो जाते हैं। वही सेम पिक्चर आपको यहां पर मिलेगी। जो पिक्चर इजरायलियों की थी वही पिक्चर कलीसियाओं की। अब देखिए परमेश्वर ने उनको कैसे निकाला, बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए उनको एक विधि बताई, और वो ये थी कि मेमना बलि करना। फसह के पर्व की विधि बताई कि उनमें से हर एक व्यक्ति मेमना बलि करे और मेमने का लहू अपने द्वार के अलंगों पर लगा दे और मेमने का मांस भूंज कर खा ले, ये तुम्हारा भोजन होगा। और मेमने का लहू तो अपने द्वार के अलंगों पे लगा देना, यानी डोर पे लगा देना। जिस घर पर लहू लगा होगा उस, देखिए परमेश्वर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा था, एक परिवार की बात कर रहा था। अच्छी बात क्या लगती मानो ना, परमेश्वर परिवार पसंद करता, व्यक्ति नहीं। वो इंडिविजुअल को कभी नहीं पसंद करता, वो पसंद करता फैमिली। हालेलुया। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का परिवार, फैमिली। ठीक, परमेश्वर ने एक परिवार को, हर एक परिवार के हर एक घर के द्वार पर वो लहू लगाना। जिस घर पे लहू लगा होगा वो, जब परमेश्वर मौत का फरिश्ता भेजेगा, मौत के फरिश्ते को परमेश्वर ने बोला था जिस घर पे लहू देखना उसे छोड़ देना, और जिस घर पे लहू लगा था उस घर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिन पे लहू नहीं लगा था वहां सब पैरोठे मर गए थे। ये क्या दिखाया था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने यह दिखाया था कि मैं अपने लोगों को एक चिन्ह दूंगा और वो चिन्ह होगा लहू का। पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने लहू का निशान दिया। क्या आपके जीवन में वो लहू है? आपके परिवार में वो लहू काम करता है? अगर एक व्यक्ति घर में विश्वासी है तो पूरा परिवार उसके विश्वास के द्वारा, नूह ने विश्वास किया, नूह विश्वासी था, उसका पूरा परिवार बच गया। पिक्चर रखी हुई है। और नए नियम में लिखा यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर तुमने विश्वास नहीं किया तुम्हारे घर में उद्धार नहीं होगा। क्या चाहते हो उद्धार का काम परमेश्वर आपके जीवन में करे? आपको विश्वास करना पड़ेगा जो आप कलीसिया में आते हैं। आप अपने घर के लोगों पर दोष लगाना बंद कर दीजिए।
दोष वो लोग लगाते हैं जो अविश्वासी होते हैं, जो अल्पविश्वासी होते हैं वो दोष लगाते हैं, ये ऐसे, ये वैसे, वो वैसे। इजरायली भी तो एक दूसरे को दोष ही लगाते थे। दोष लगाना बंद कर दीजिए। परमेश्वर पूरे परिवार को बचाने का काम करता है। सैल्वेशन इज फॉर द फैमिली, नॉट फॉर इंडिविजुअल। दूसरी बात, उनको वो लहू के द्वारा चिन्ह दिया, और जब वहां से वो निकले, देखिए परमेश्वर ने उनको संसार से, संसार की गुलामी से, जैसे यीशु मसीह ने पाप की गुलामी में से कैसे निकाला, बाय हिज वर्क ऑन द क्रॉस। हमने इसमें कुछ नहीं किया, या इजराइलियों ने किया था। परमेश्वर उन्हें एक चिन्ह दिया और फसह के पर्व के द्वारा उनको ये विधि बताई ताकि वो हुक्म माने, और उन्होंने हुक्म माना। आज्ञा मानने के कारण परमेश्वर उन्हें मूसा के द्वारा निकाल लाया। अब वो लाल समुद्र पे आए, लाल समुद्र पे आए गुलामी में से निकलकर, जैसे हम और आप पाप की गुलामी में से निकलकर यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा जाते हैं और पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है। उद्धार का चिन्ह क्या है? मूसा ने पौलुस ने साफ साफ लिखा पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में कि सबने बादल में समुद्र में मूसा का बपतिस्मा, मास बैप्टिज्म हो गया। पानी का एक बूंद भी उनको पर नहीं गिरी थी, वाटर बैप्टिज्म नहीं था, बैप्टिज्म ऑफ मोसेस था। मूसा को समर्पित हो जाना, ये मूसा का बपतिस्मा था। मूसा की अगुवाई में समुद्र में से पार होना, ये था बैप्टिज्म। बैप्टिज्म क्या था मालूम है? पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुद्र था, मौत पीछे भी थी, मौत आगे भी थी। आगे बढ़ते तो डूब के मरते, पीछे से आके वो मार देते। ये मृत्यु का बपतिस्मा नहीं था। यीशु मसीह की मृत्यु के बपतिस्मे से हम लोगों को उद्धार मिला। हमने क्या किया? उद्धार तो सेतमित मिला, जैसे वहां मिला था। उन्हें लाल समुद्र पार करा दिया। किसने? परमेश्वर ने। इस्राएलियों ने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ हुक्म मानकर चलते रहे मूसा की आज्ञा में, मूसा के पीछे पीछे फॉलो किया। आज पवित्र आत्मा को फॉलो करके आपको भी वो उद्धार दे रहा है। समझो तो पुराने नियम में कैसे पिक्चर दिखा रहा है, नए नियम में उसको पूरा कर रहा है। उसके बाद अब असली सफर शुरू हुआ। उद्धार तो परमेश्वर ने कर दिया, उन्हें गुलामी में से निकाल लाया। अब उन्हें एक ऐसी जगह पर समुद्र पार करा दिया, बपतिस्मा भी हो गया, पवित्र आत्मा भी मिल गया नए नियम के अनुसार। अब असली कहानी शुरू हुई, पवित्र आत्मा मिलने के बाद और उद्धार मिलने के बाद। यहां से सफर होता है शुरू, विल्डरनेस जर्नी। परमेश्वर उन्हें इस जंगल में क्यों लेके आया? क्वेश्चन नंबर 1। कुछ तो मकसद होगा ना। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय उसका 18 पद। निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय उसका 18 पद। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर कितने दिन रहा? ये जंगल के सफर में ही है, लाल समुद्र पार करने के बाद है। इजरायली नीचे है, मूसा ऊपर पर्वत पे चढ़ गया, यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड में गया। कितने दिन? 40 दिन 40 रात। 40 डेज मूसा की लाइफ में कितना रिपीट हुए, और हर 40 डेज के बाद मूसा परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत हुआ, और उसका उल्टा इजरायली उन आज्ञाओं को रिजेक्ट कर करके जंगल में मर गए। आज मसीही लोगों की यही दशा है। जो जीत यीशु मसीह ने हासिल की, आज पवित्र आत्मा की आज्ञा न मानकर और वचन को ना समझकर सब दुनियावी जीवन में लिप्त है जैसे बोलते हैं। और इसीलिए पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में इजराइल के इतिहास को रखकर से चेतावनी दी कि सबने बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया। वो चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था, और उनमें से बहुत देरों से परमेश्वर प्रसन्न। आज यही दशा क्या कलीसियाओं की नहीं है? मसीही लोगों की नहीं है? मना लो, कितने लेंट बनाओगे? 40 डेज में स्पीकिंग टाइम। इसकी लिटरल मीनिंग है कि परमेश्वर जंगल में ले जाता ताकि वे परमेश्वर को सुने और परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखे। इस्राएली जब जंगल में गए थे तो राशन पानी लेकर गए थे, फ्रिज टीवी लेकर गए थे? हाँ, खाली हाथ गए थे। तो उन्हें परमेश्वर क्यों ले गया था जंगल में? खाली हाथ। आज कोई जाना ही तो नहीं मांगता जंगल में खाली हाथ। तो परमेश्वर ने मालूम क्या किया नए नियम में?
हमारी जिंदगी को जंगल जैसा बना दिया, मेस। और जीवन में जो सांसारिक जीवन है, इसमें इतना प्रेशर बढ़ेगा अंत के दिनों में कि लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होने लगेंगे, और वो हो गया शुरू हो रहे बहुत भयानक तरीके से। आपका एक डिपार्टमेंट अलग से बन रहा है ना इसके लिए। क्या दशा हो रही है, घुसेरा मोबाइल, इसके आगे तो तुम्हारी दुनिया नहीं। असली जीवन से लोग दूर हो रहे हैं, बीमारियों में लिप्त हो रहे हैं। ये जंगल नहीं है तो और क्या है। हाँ, इतनी भयानक दशा है, उसकी चिन्ह आने लगे हैं और लोगों पर, यानी सब लोगों ने देख लिया, लेकिन लोग, आम लोग अभी वहां तक नहीं पहुंचे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें पहले से सचेत करता है, और हम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं तो वो है परमेश्वर का वचन। नहीं चाहिए। जैसे वो इस्राएली लोग थे, वो मन्ना पसंद नहीं करते, मन्ना वो उठ गए थे मन्ना से, ऐसे ही आज लोग परमेश्वर के वचनों से उठ गए। उन्हें गीत संगीत दे दो, गीत संगीत से आपका उद्धार नहीं होगा। पवित्र आत्मा आपको वचन में लेकर जाएगा, वो तो मानो। अब आप यहां पर देखिए, 40 डेज वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और बैठा रहा, और परमेश्वर उसको मालूम है इन 40 दिनों में क्या दिखा रहा था। ये कौन सा चैप्टर है? 24 ना। 24 में जब मूसा ऊपर गया, और ये आखिरी लाइन होगी मेरे ख्याल से, आखिरी पद होगा, आखिरी पद है ना। इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 25। मूसा वहां से उतर कर इजरायलियों से कहने लगा, परमेश्वर ने कहा है मेरे लिए भेंट लाओ और मेरे लिए निवास स्थान बनाओ। और मूसा से उसने कहा था जैसा तुझे पहाड़ पे, तो ये 40 दिन 40 रात मूसा को परमेश्वर ने क्या दिखाया? तंबू का, मूसा के तंबू का पूरा नमूना दिखाया, उसकी पूरी पिक्चर। कितना टाइम लगा मूसा को इस पिक्चर को वहां पर बैठकर देखने में, क्योंकि उस जमाने में कॉपी किताब लेकर थोड़ी ना गया था, टैब ऐब लेकर थोड़ी ना गया था। आजकल के लोग तो टैब लेके चलते हैं, उस समय कुछ नहीं था। तो मूसा की वो पिक्चर उसके माइंड में छप गई थी। इतना 40 दिन 40 रात के बाद देखते रहो। मूसा ने कुछ खाया पिया नहीं था, केवल वो तंबू को निहार रहा था। परमेश्वर जो दिखा रहा था वो निहार रहा था, क्योंकि उसको उसकी कॉपी बनानी थी पृथ्वी पर। हालेलुया। मूसा जब ऊपर गया 40 दिन 40 रात, मूसा के देखिए जब नीचे उतर के आया तो उसने परमेश्वर के लिए निवास स्थान तैयार करवाया। आज मसीही लोग क्या कर रहे हैं? कितने 40 दिन निकल जाते हैं। 40 दिन यीशु मसीह को आप देखिए, वो जब पवित्र आत्मा के सिखाए से जंगल में गया, 40 दिन 40 रात निराहार रहा, और शैतान उसे परखता रहा, प्रलोभन देता रहा, लालच देता रहा, ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, मुझे दंडवत कर, ऐसा करूंगा ऐसा। उसने एक बात यानी सब चीजों का जवाब कहां से दिया? बाइबल तो लेके गया नहीं था, उस जमाने में बाइबल थी नहीं, था ओल्ड टेस्टामेंट है ना, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताबें थी। मूसा को वो हिफ्ज थी। हर यहूदी बच्चे को छोटी उम्र से जैसे ही वो समझदार होता है, उनकी एजुकेशन में सबसे पहली एजुकेशन होती है एजुकेशन अबाउट द लॉ ऑफ गॉड एंड द प्रॉफिट ऑफ गॉड। यही उनकी एजुकेशन होती थी। और इस एजुकेशन का फायदा ये था कि ये परमेश्वर की शिक्षा थी, जिसके कारण वो शैतान को एक एक बात का जवाब परमेश्वर के वचन से दे रहा था, रिटन वर्ड से दे रहा था। यीशु मसीह खुदा का बेटा था, वो रिटन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। और आज मसीही लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? अपनी बुद्धि का। बड़े आसानी से कहते 3 मजूसी, आज तक 3 मजूसी मुझे बाइबल में मिले नहीं। वहां लिखा कई 3 है ही। भेंट चढ़ाने वाले 3 राजा थे, 3 किंग ऑफ ओरिएंट। वो राजाओं ने भेंट चढ़ाई, मजूसी तो कई थे, ये 3 कहां से आ गया? हम लोग रटी रटाई बातें बोलते हैं, रटी रटाई बातें। इसके आगे हमको आता नहीं, हम ट्रेडिशन पकड़ के खड़े हुए जो हमें बता दिया। अरे गो एंड सर्च एंड सी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। जाकर खोज के देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है इन विषयों पे, जिन्हें तुम आंख बंद करके किसी ने बोल दिया तुमने एक्सेप्ट कर लिया। परमेश्वर के वचन में जाकर बीरियन बनो, बीरिया के जो मसीही वो थे यहूदी मसीही, पौलुस जब उनके बीच में गया, पौलुस ने कहा वे वचन को जब मैंने उनके बीच में रखा तो वो वचन को मेरे सुना,
लेकिन उन्होंने जाके सर्च किया, दे स्टडी एंड देन दे सेड यू आर राइट। वो प्रचारक को सुनते थे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे जब तक उसकी बातों को बाइबल में टैली नहीं कर देते। आज के मसीही, जितने मसीही उतने प्रचारक सबके अलग अलग हैं। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद, किसी को बोलने का स्टाइल किसी का पसंद, किसी को कैसे वो तैयार हो गया आता वो पसंद, किसी को कहीं की सजावट बहुत पसंद है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है इसलिए उसको सुनते हैं, ये पसंद है। तो आपका फोकस दुनियावी बातों में है, फिजिकल चीजों में। आपका फोकस परमेश्वर वचन पे रहे नहीं। परमेश्वर तो जंगल में लेकर बात करता है, वहां तो कोई सीन नहीं, वहां तो उजाड़ निर्जल स्थान, वहां ले जाकर बात करता है। मालूम क्यों? डिस्ट्रक्शन तो आपका इन चीजों में ही होता है ना, कहां क्या लगा है, क्या नहीं लगा है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या है, कैसा सजा है, कैसा नहीं सजा है, आप यही सब देखते हैं। लेकिन परमेश्वर जब इस्राएलियों को जंगल में ले गया, निर्जन स्थान लिखा हुआ है। विल्डरनेस का मतलब ये हरा भरा जंगल नहीं है। विल्डरनेस का मतलब है निर्जन स्थान, जहां पानी भी नहीं मिलता, रेगिस्तानी एरिया, डेजर्ट। डेजर्ट इज द प्लेस ऑफ स्पीकिंग, जहां परमेश्वर बोलता है और तुम सुनो। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा और शैतान उसे परखता रहा, लेकिन अंत में उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको, बल्कि वचन से जवाब भी दिया। लेकिन जब उसको भूख लगी, कब? अंत में, जब 40 दिन पूरे हो गए तब उसे भूख लगी। तब उसने तुरंत आकर अवसर देखा कि अब ये भूखा, अब शायद मेरी मान लेगा, तो उसके सामने डील रखी। हालेलुया। 40 दिन के बाद शैतान आपके जीवन में भी आता है। 9 डेज के बाद कहता है, हेलो अब तो तुम्हारे उपवास के दिन पूरे हो गए, अब तो तुम्हें इच्छा कर रही है 40 दिन तक नहीं पी। अरे अब पी लो, खत्म, ईस्टर खुद ही बनाओ, पर 40 दिन बाद शुरू, सारी जिंदगी चलेगी। आप साइकिल चलाने को राजी, वो साइकिल चलवाएगा आपसे, मार पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें काहे विश्राम दिया? उसने सब कुछ पूरा करके हमारे सामने रख दिया, तब हम नहीं उद्धार पा रहे। पुराने नियम में जाके देखे, परमेश्वर जब उन्हें सिखा रहा था, उन्हीं के पैरों पे चला रहा था, उनको मुसीबतों में डाल रहा था। काहे के लिए? गुलामी में से निकाल के लाया कि तो मुसीबत तो तुम वहां भी झेल रहे थे, अब मैं तुम पर मुसीबत इसलिए यहाँ पे ऐसी जगह लाया हूं विल्डरनेस में, ताकि मैं ये देखूं कि तुम्हारे, तो ये मिस्र से तो उसने एक बार में निकाल लिया, लेकिन इनके मन के अंदर जो मिस्र भरा था, अरे वही तो निकालने के लिए आया। तो आपको उद्धार तो यीशु मसीह पर विश्वास करते ही नहीं जाता है, पर इसके बाद ही तो खेल शुरू होता है। लाल समुद्र पार होने के बाद ही तो जंगल आता है। तो लाल समुद्र पार ये उद्धार का सीन है। यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपको उद्धार मिल गया, आप संसार में से निकाल के वो कलीसिया में लेकर आया। अब विल्डरनेस का टाइम है, आपके अंदर संसार की आत्मा भरी हुई है, उसे निकालेगा कैसे? वो आपको मुसीबत लाएगा, कैसे? कमियों में ले जाएगा, घटी में, ताकि आपको ये सिखाए पहली चीज तो लिमिट में रहना सीखो। और सबसे बड़ा लेसन इसमें होता है कि टोटली उस पर भरोसा करो, क्योंकि वो ऐसी जगह ले गया था, निर्जन प्लेस में, जहां पर ना तो कोई दुकान है और ना वहां पैसा चलता है, ना पैसे से वहां कोई काम नहीं होता है। आपको किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? खाने के लिए, पानी के लिए, रोशनी के लिए, है? तो यही तो सिखा रहा था, डिपेंडेंसी। इस्राएलियों ने एक्सेप्ट ही नहीं की उसकी डिपेंडेंसी। ठीक वैसे ही आज मसीह हो, आज वही हालत मसीह होगी। परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। हमारे अकाउंट में पैसा आएगा तब हमें भरोसा है कि हम परमेश्वर ने आशीष दी है। अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तो परमेश्वर कौन है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। यही विश्वास है। सन्नाटा आपका बता रहा है। अब बताइए कितने लोग कितना विश्वास करते हैं? भरोसा। आपकी शांति ने जवाब दे दिया। परिस्थितियां आएंगी, वो चेक कर लेगा, जो देखिए जो उसने कहा है, जो दावे करेगा मैं तुरंत टेस्ट करूंगा।
सारे टेस्ट हो रहे हैं, हो रहे ना। एक और पद निकालिए, 34 अध्याय, निगम 34 अध्याय, उसका 38 वर्ष पढ़िए, 34 नहीं 38 28 34 चैप्टर का 28 वर्ष। मूसा तो वहां यहोवा के सामने यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई न पानी पिया। कितने दिन रहा? 40। ये दूसरे 40 दिन है। पहले 40 दिन में उसको नक्शा दिया था कैसे बनना है, फिर ये दोबारा इसको बुलाया था, अब फिर आओ, फिर 40 डेज के लिए ऊपर गया। अब कितने हो गए? 2 लाख 40 दिन हो गए, 80। और वो दूसरी बार जब गया तब परमेश्वर ने उसको अपने उंगली से लिखी पत्थर की 10 हुक्म की पटियां, इसलिए 40 दिन मारा। कितना टाइम लगा? 40 डेज। लॉ दिया, पहले टैबरनेकल का नक्शा दिया, फिर लॉ दिया, और मूसा से कहा कि इसको कंप्लीट करो। परमेश्वर का अभिषेक मूसा को क्यों मिला था? एक विशेष उद्देश्य के लिए कि वो पूरा करे, और वो ये था कि परमेश्वर के निवास स्थान को इस्राएलियों के बीच में तैयार कराना और परमेश्वर की आज्ञाओं को लाकर वाचा के संदूक में रखना और उसकी सब विधियों को प्रॉपर वे में शुरू करवाना, और हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक करना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उसको अनॉइंटिंग दी गई थी। यीशु मसीह का अभिषेक काहे के लिए हुआ? ये तो हाई प्रीस्ट भी नहीं था। मूसा तो हाई प्रीस्ट नहीं था, इसका बड़ा भाई हाई प्रीस्ट था। मूसा तो कुछ प्रॉफिट था, प्रॉफिट ही कहेंगे। प्रॉफिट एंड हाई प्रीस्ट दोनों यहां पर कंप्लीट हो जाते मूसा के तंबू में और निर्गमन की पुस्तक में। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक जो दिया था वो किस उद्देश्य से दिया था? यीशु मसीह ने बोला, यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़ दीजिए, आपको मिल जाएगा यीशु मसीह का अभिषेक का कारण क्या था, अनॉइंटिंग क्यों दी थी। हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के और पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। 2 प्रचार थे। यीशु मसीह, बहुत ध्यान दीजिएगा, जब नए नियम में आते, जब यशायाह नबी की पुस्तक उसको दी गई थी, उसने पलटा लेने के दिन के प्रचार वाली लाइन छोड़ दी थी, क्योंकि यीशु मसीह इसका प्रचार करने के लिए नहीं भेजा गया था। उसकी कॉलिंग अनॉइंटिंग इसके लिए नहीं थी। उसने बताया कि मुझे इसलिए भेजा है ताकि लोगों को प्रभु के वर्ष प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये किसका वर्ष चल रहा है? प्रभु का वर्ष चल रहा है ना, तो वो अपने वर्ष का प्रचार कर रहा था। और अब आप पूछिए कि दूसरी लाइन जो उसने छोड़ दी थी, प्रभु के पलटा लेने के दिन का प्रचार, ये कौन करेगा? मसीह लोगों से पूछना चाहिए, पास्टर से ये बात पूछनी चाहिए, नहीं बता पाई। ये वाला प्रचार जो पलटा लेने के दिन का प्रचार है, ये प्रचार शुरू हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह अपने चेलों से कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो मेरे वचन में से बोलेगा। और इसीलिए पवित्र आत्मा को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो वचन में ले जाकर आपको दिखाए, वही पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा आपको बार बार जजमेंट की ओर दिखाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का काम तो उसने पूरा कर दिया, अपनी कॉलिंग को पूरा किया। और अब पवित्र आत्मा से जब कलीसियाई युग शुरू हुआ है, तब से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के जजमेंट के दिन का, उसके न्याय के दिन का प्रचार शुरू हो गया। और अभी तक किसी को मालूम नहीं कि 2 फेजेस चल रहे, दूसरा फेज चल रहा है, और दंड के भागी होंगे। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला राजा 19 अध्याय
उसका 8 पद। पहला राजा 19 अध्याय उसका 8 पद। जी, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर कितने दिन? 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। कितने दिन का सफर था? ये एलिया है। एलिया ने ये 40 दिन का, होरेब पर्वत वही है जहां पर परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी में दर्शन दिया था। पढ़ के देख लीजिएगा, ज्योग्राफी में डाल लीजिएगा। होरेब पर्वत, जिसको परमेश्वर का पर्वत कहते हैं, यहीं पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था और ये परमेश्वर का पर्वत करके मशहूर था। और एलिया को ये एक यात्रा करनी थी 40 डेज की। उसने एक भोजन से 40 डेज की यात्रा पूरी की। 1 टाइम फूड। इस्राएलियों ने फसह के मेले का भोजन करके यात्रा शुरू करी थी। मिला के देख लीजिए 40 डेज, उसने 40 दिन में वो सफर पूरा किया और परमेश्वर के पर्वत तक पहुंच गया। आज मसीही लोग 40 दिन हर साल, 40 दिन हर साल, 40 दिन हर साल, और कहां खड़े स्पिरिचुअली? वो इजराइली वाली हालत है, 40 साल में भी पूरा नहीं कर पाए। जी, एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय उसका 4 पद। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 4 पद। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। उसको कितने दिन की यात्रा करनी थी? योना में कितने चैप्टर का नहीं बताइए? 4। लेकिन योना की यात्रा कितने? 3 दिन की यात्रा में पूरा करना था। वो 3 दिन की यात्रा का उसमें लिखा हुआ है। ये एक बड़ा नगर था जो 3 दिन की यात्रा का था, यानी 3 दिन की यात्रा इसमें करनी थी। देखिए 3 और 40 का साथ साथ है, कॉम्बिनेशन है ये। वो 3 दिन की यात्रा में पहले दिन की यात्रा उसने पूरी की और ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बाद, अब से 40 दिन के बीतने पर नींवे उलट दिया जाएगा। ये परमेश्वर के यानी पलटा लेने के दिन का प्रचार कर रहा था। और ये मसीहों को चिन्ह दिया। यीशु मसीह ने कहा था योना के चिन्ह को छोड़कर हमको दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। आज मसीह लोगों को ये सब चिन्ह मालूम ही नहीं है। परमेश्वर हमारा चिन्ह चमत्कार का परमेश्वर, पहले चिन्ह देता है फिर चमत्कार करता है। जी, अब से 40 दिन के बीतने पर नींवे उलट दिया जाएगा। ये परमेश्वर क्रोध कर रहा था उस शहर पर और प्रचार कहेगा था परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार हो रहा था। 40 दिन बाद, 40 दिन बाद हो सकता है आप ये 40 दिन जो आप मना रहे हैं इस समय, ये 40 दिन आपके आखिरी 40 दिन हो। परमेश्वर के सेकंड कमिंग तो लगी हुई ना, कभी भी आ सकता है, कोई दाई निश्चित तो है नहीं। आर यू रेडी? क्या मसीह लोग तैयार हैं? नहीं। क्यों? परमेश्वर की ओर से कोई गलती हुई तो बताइए। नहीं मेरे डालिए मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 39 वर्ष पढ़िए, 39 और से 41 तक। उसने उन्हें उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्याभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। जी, योना 3 रात दिन तक, कितने दिन तक? 3 दिन की नहीं, 3 डेज का हो गया। 3 डेज एंड 40 डेज, ये बहुत ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशन चल रहा है। जी, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। कितना क्लियर है। जी, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर, कौन दोषी ठहराएगा आपको? हमको और आपको, नीनवे के लोग। मालूम क्यों? जैसे ही योना ने परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार किया, राजा से लेकर जानवर तक सबने उपवास किया और मन फिराया।
आज ओढ़कर राख डाल दे। ये एक सिंबल है, यानी उन्होंने पूरे मन से अपने परमेश्वर पर समर्पण कर दिया। ये समर्पण का चिन्ह है। और उन्होंने कहा कि नहीं हम पापी हैं, अपना पाप स्वीकार किया, पापी अपने आप को मान लिया और कहा प्रभु हम पर दया कर दुहाई देने लगे, और परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया। आज के युग के लोग कभी मन नहीं फिराएंगे। प्रकाशित वाक्य तक आपको बता दें, अंत तक जब जो पृथ्वी त्राई मच रही होगी, मन नहीं फिराएंगे, लिखा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर कहता है ये हठीले, ढीठ है, जिद्दी है, ये अपने स्वभाव के आगे और अपनी इच्छा के आगे, अपनी दलील के आगे परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और बिल्कुल सही है, अनुभव से मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सही है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए ये 39 से मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 39 से 41 तक इन इंग्लिश। बट ही रिप्लाइड टू देम, एन evil and adulterous generation, a generation morally unfaithful to God। ये देखिए आज की जनरेशन कैसी है, नैतिक तौर पर परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है ना जी। seeks and demands a sign, but no sign shall be given to take except the sign of the prophet Jonah जी। For even as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the sea monster, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it for the repentant and the preaching of Jonah, and behold, someone more and greater than Jonah is here। यहाँ पर यीशु मसीह को कंपेयर किया जाता है भविष्यवक्ता होने के नाते कि योना से बड़ा तो यहाँ खड़ा है, यीशु मसीह है, जो 3 दिन और 3 रात उसने आकर मन फिराव का प्रचार किया, और 2024 वर्ष हो गए कि उन्होंने उस प्रचार पर मन लगाया, हुकुम माना, प्रोसेस में गए। ये कंपेयरिंग है और इसका हिसाब लिया जाएगा, बार बार कह रहे। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय, जल्दी से निकाल लीजिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 2 पद। अब आते मुद्दे पे। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। काहे जंगल के मार्ग से क्यों लेके आया? आपको मालूम है, हम स्टडी में आपको पूरा एक एक तरतीब से बताएंगे। ये यात्रा जो है यर्दन तक की, लाल समुद्र के पार और यर्दन तक, ये टोटल जर्नी थी 11 डेज की, ओनली 11 डेज। और 11 डेज की जर्नी को इन्होंने 40 ईयर में भी कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि ये परमेश्वर ने जब इनको इनके मन को टटोला कि वो मेरे पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर ने देख लिया कि ये मूसा के ऊपर पूर्वादे मैं निकाल के लिया, मारने के लिए आया, मैं वहां तक ये खाते ये कर। आज भी तो मसीह लोग ये कर रहे हैं। वचन सुन के क्वेश्चन की बौछार आती है, जी कैसे आपने कर दिया, ये कैसे कर दिया, पूर्वज तो ऐसे करते चले आ रहे। पूर्वजों की बात करते हो, कौन से पूर्वज? तुम अपने पूर्वज की बात करो, बाइबल में भी पूर्वज है। परमेश्वर हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो बाइबल में हमारे पूर्वज हैं स्पिरिचुअली, उनके द्वारा हमको मार्गदर्शन करेगा कि हमारे पूर्वजों से। तो हम अपने पूर्वजों की ट्रेडिशन पे खड़े हो जाते वचन के खिलाफ। ये शास्त्री फरीसी यही तो करवाते थे जी। वो उन्हें जंगल के मार्ग से इसलिए लेकर आया कि उन्हें
तो विल्डरनेस में आपको परमेश्वर रखे रहेगा कब तक? जब तक नम्र नहीं बनो। नम्र बनने का मतलब क्या? सरेंडर जुड़ना है उसको, उस पर पूरा भरोसा कर लो। उसके वो अगर पैसा नहीं है चलेगा, लेकिन प्रभु नहीं है तो नहीं चलेगा। कभी पर पैसा भी आपका रखा फेल हो जाएगा, सारी आपकी व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी अगर प्रभु नहीं है। और अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं, प्रभु है, जंगल में यही तो दिखा रहा था, देखो यार कुछ नहीं है, कोई प्रोविजन, लेकिन मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूं, मैं स्वर्ग से तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। परमेश्वर ने कितना स्पष्ट दिखा दिया, खाने के लिए स्वर्ग से अन्न बरसा दिया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? फिर भी मसीह लोग विश्वास नहीं करते, उनको विश्वास, उनको चाहिए पैसा, प्रोविजन। पहले कुछ दिखाओ चमत्कार, मेरे जीवन में पैसा आ जाएगा तब हम विश्वास करेंगे, कभी नहीं आएगा। और मालूम है जो लोग ऐसे लालच करते हैं ना, परमेश्वर का नेचर लोगों ने नहीं जाना है। जिस चीज का तुम लालच करो उसे, उस चीज को देकर तुम्हें मार देगा। इतना दे देगा वो पैसे ही तुम्हें बर्बाद कर देगा। जब तुम्हारा पूरा घर, तुम्हारे बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। जब पैसे की बारिश होती ना, लिखा है रुपए का लालच सब बुराइयों की जगह, सब बुराइयां आ जाएंगी। करो यहां पे और आगे बढ़िए। और तेरी परीक्षा कहां करेगा? परीक्षा, ये विल्डरनेस परीक्षा नहीं तो और क्या है? यीशु मसीह ने तो नहीं थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को सामने रख के कहा, देखो इसने भी परीक्षा पास कर ली एक बार में, मूसा ने भी परीक्षा दी और सबने परीक्षा दी, 40 डेज सबके साथ भी थे, सबने पास किया, लेकिन इस्राएलियों ने नहीं पास किया। इसलिए पूरी बाइबल में अंत तक, बीसी काल के अंत तक, दे आर कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल, वो इस्राइल के बच्चे ही थे, कभी व्यस्त नहीं हुए। यीशु मसीह ने फेस चेंज कर दिया, नहीं में फेस चेंज। यीशु मसीह का भी अब मैं मैच्योर हूं, मैं भी यहूदी हूं, मैं मैच्योर हूं, मैं परीक्षा पास करके इनको एग्जाम्पल दूंगा। तुम्हें भी अब तो मैंने जीत लिया, अब तो मसीह में तुमको सेत में तो धर्मी बना रहा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत सरल है, लेकिन विल्डरनेस उसने काटा नहीं, विल्डरनेस आपके रहेगा। ये आपको सिखाने के लिए आगे पढ़िए। और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। मिस्र है तो कितना है, मिस्र कितना निकला, अभी कितना बाकी है, आपके अंदर कितना मिस्र है। संसारिकता भी कितनी है आपके अंदर। अब देखो सब सन्नाटा, क्योंकि सब भरे हुए, संसार तो भरा हुआ यहाँ तक। वचन तो आते सुनते रस निकालते चले जाते, संसार यहाँ तक भरा हुआ है। अभी बाहर निकले देखो सब, हर चीज में संसार की कोई बात करिए, किसी हीरोइन की बात कर लीजिए, या किसी नए इन्वेंशन की बात कर लीजिए, नए मोबाइल की, नए मॉडल की बात कर लीजिए, नई गाड़ी की मॉडल की बात करिए, सब भरा पड़ा यार फुल। हाँ, सारे नए कलेक्शन, कपड़ों के कलेक्शन, इंस्टाग्राम में विल्डरनेस में है। 40 दिन के बाद एक बहुत बड़ा जश्न मनाना, उसकी तैयारी 40 दिन में, वो मान ही नहीं लगाते। पर ये तो सालों साल होता रहता है, कौन दुआ करे, कौन वचन सुने, नहीं तो क्या अनादर है कि नहीं है? आप किसके साथ कर रहे हैं? पहली चीज ये सोचिएगा। नहीं, आप जिस परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसे जानते नहीं। पहली आज्ञा क्या थी? मुझे छोड़ किसी को। क्या आज भी लोग इस आज्ञा के विरुद्ध है कि नहीं है? और कभी अभी परमेश्वर का वचन आईने की तरह दिखा रहा है, तब नहीं समझ में आ रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा जिनको नहीं दिख रहा है, जिनको पता नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं, जहां पर लीडरशिप नहीं, गाइडेंस नहीं है पवित्र आत्मा की, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आपको मिल रही तो आप कहां पहुंचे? और अगर आप नहीं पहुंचे तो उनको छोड़ दीजिए जिनके पास कोई सहायक नहीं है। हालेलुया। उनसे कंपेयर नहीं कीजिए, अपने आप को देखिए वचन के आधार पर। आगे तीसरा पद, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखी नहीं लिखा, भूखा भी होने दिया। हमारा परमेश्वर हमको भूखा होने देता फिजिकली। ये फास्टिंग नहीं है, ये फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग होती जब आप अपने मन में ये ठानते कर नहीं खाएंगे, वो फास्टिंग है। ये फास्टिंग नहीं है। परमेश्वर ने आपको ऐसी दशा में डाल दिया कि भूखे रहो। क्यों क्यों डाला? फास्टिंग की मीनिंग समझ नहीं है। 40 दिन के रोजे भूल जाएंगे आप, वो आपको भूख की दशा में रखेगा, भूखा रखेगा। क्यों? आगे पढ़ दीजिए तब पता चल जाएगा। वो मन्ना, और फिर वो मन्ना जिसे ना तू
जिसे ना तू और ना तेरे पुरखों ने ना तेरे पुरखों ने ही जानते थे, ना तेरे पुरखे ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। वही तुझको खिलाया। इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं। यहोवा कौन है? ना प्रभु यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा कौन है? यहोवा का आत्मा। आज प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा कलीसिया से बोल रहा है कि वो तुमको भूखा, आपको आज दुर्दशा क्यों है? नौकरी चली गई तो इनकम घट गई, या उल्टा कर लीजिए, इनकम वही है, एक्सपेंसेस अचानक से झटका आया, एक्सपेंसेस बढ़ गए, एक बड़ी बीमारी, एक बड़ी समस्या आपका पैसा आके ले जाती, आप आ गए इस मंदिर भूख की दशा में, सूखा आ गया, विल्डरनेस आ गया। अब बताइए इसमें से क्यों आया? यहां पर आपको लेसन है, हर विपत्ति आपकी लाइफ में जो आती है वो विल्डरनेस एक्सपीरियंस आपको हर बार एक लेवल ऊपर उठाने के लिए आती है। और संसार में भी मालूम है, प्रार्थना करते प्रभु विपत्ति से बचा, नहीं बचाएगा, विल्डरनेस एक्सपीरियंस तो मस्त। और इसीलिए आज के जनरेशन के लोग छोटी छोटी बातों को इतना टेंशन करते हैं, फिर हॉस्पिटल वाले उनके टेंशन को डबल कर देते हैं। बिल करो टेंशन, है बताओ। देखिए क्या सिखा रहा था विल्डरनेस में, उन्हें भूखा क्यों होने दिया, फिजिकली भूखा होने दिया, ताकि उनको ये सिखाए। आज लोग नौकरी पे ज्यादा ध्यान करते हैं और कलीसिया में परमेश्वर यही सिखा रहा था, केवल रोटी से जिंदा नहीं, रोटी कमाओ, परमेश्वर ही अलाउ करता काम करो। परमेश्वर कहता काम नहीं करो, ये कभी नहीं है, जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। काम तो करना है आपको 6 दिन काम के मिले, एक दिन क्या आप परमेश्वर के लिए 3 घंटे नहीं डेडिकेट कर सकते अपनी लाइफ में? और क्या कलाई से अपना स्टैंड नहीं ले सकते, ये 3 घंटे मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। आपका आत्मिक जीवन तभी तक चलेगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसका आत्मा की आवाज को अपने हृदय में ग्रहण करेगा और परमेश्वर की आत्मा का स्पर्श आपके जीवन में होगा। ये सिखाने के लिए ढूंढा मिलेगी क्या? और वहां पर वो फिजिकल फूड मांग रहे थे, और आपको मालूम है इतना उनको सिखाया, एक पड़ाव निकला, और यही जवाब यीशु मसीह ने शैतान को दिया था कि नहीं दिया था? कहां से दे रहा था? व्यवस्था से। ये व्यवस्था की पुस्तक है, और यहाँ पे लिखा हुआ था, यीशु मसीह ने उसको बताया मनुष्य केवल रोटी से, जंगल में उसने विल्डरनेस में पहला पड़ाव यहीं तक पूरा किया, नहीं मनुष्य केवल रोटी जिंदा नहीं रहेगा। आप इस बात को भले हल्के में लें, लेकिन आप देख लीजिए आज के युग के लोगों को डाइट कंट्रोल करने को कहा जा रहा है। पहले के लोग खाने में बड़ा जोर था, खाना खा ले और खा ले और खा ले और खा ले, एक रोटी, आज कहते हैं 2 से ज्यादा नहीं। क्यों हो गया? क्योंकि इंसान केवल भोजन, उसने भोजन को ही, अपने पेट को ईश्वर बना लिया। नहीं में ये तो लिखा है, अपने पेट को ईश्वर मत बनाइए, अपनी नौकरी को ईश्वर मत बनाइए, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके न मानना। ये कब सीखेंगे आप? कब आप उसको उसका दर्जा देंगे? जिस दिन आप उसको उसका दर्जा देंगे, उस दिन के बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी, वो आपकी सारी चिंताओं को हल लेगा, आपकी सारी समस्याओं को वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा दूर करने लगेगा। यही तो सुसमाचार था, यही उसी बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का अभिषेक लेकर आया था। यह अभिषेक आज कहां है? कलीसिया के लोगों को यही अभिषेक होना चाहिए कि तुम किसी पर पहुंच जाओ, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, विश्वास करेंगे। अगर आप वास्तव में विश्वासी हैं तो वो अभिषेक आपके जीवन से काम करेगा। आप लोगों के पास, बीमारों के पास जाएं, केवल हाथ रखे हुआ प्रार्थना के लिए लिखाई हुई, बीमारों पर हाथ रखे हुए चंगे हो जाए, तो अभिषेक के द्वारा, अभिषेक के द्वारा जो तोड़ दिया जाता है, बंधन तोड़ दिया जाता है, अभिषेक काम करता है। और जब आप मसीह की देह में कलीसिया में उपस्थित नहीं होंगे तो आपको अभिषेक मिलेगा कहां से?
आप आएंगे तो आपके जीवन में जो भी समस्या होगी, जो भी बीमारी होगी, अपने शरीर में अभिषेक के कारण तोड़ दी जाएगी। और हल्के में लोग ले रहे हैं, लोगों ने एकदम मजाक बना लिया है परमेश्वर के वचन को भी और कलीसिया को भी। संसारिकता भर गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जितने लोग आज पवित्र आत्मा ने आपके हृदय से बात की है, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आदि में वचन था, ये वचन मालूम है मसीह है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बात करता है, यानी मसीह के द्वारा बात करता है। थैंक यू, थैंक यू। अगर मसीह ने आपसे बात की, आपके हृदय में कोई आवाज कही, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी अज्ञानताओं को नजरअंदाज किया है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है अज्ञानताओं को आप नजरअंदाज करते आ रहे हैं। आज भी वे प्रभु अज्ञानता में भरे हुए हैं, जिन्हें ये सच्चाई नहीं मालूम है कि जिसके विषय में वे सुन रहे हैं वो महान सामर्थी परमेश्वर है। पुराने नियम में से सर्वशक्तिमान ईश्वर कहा गया है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और वो हमारा महायाजक भी है, वो हमारा राजा भी है, वो राजाओं का राजा है। उसकी छत उठाए हुए उसकी उपस्थिति में हम खड़े हैं। प्रभु, आपने आज तक हम सबकी अज्ञानताओं को सहा है, और उसके बावजूद पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में हमको रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस लायक तो नहीं थे और आज भी नहीं है, लेकिन प्रभु आपने ऐसा अनुग्रह किया है। आप हमें का सह रहे, जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को सहा था, वैसे ही नए नियम में कलीसिया को सह रहे। लेकिन हम आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने जो अनुग्रह किया है वो अद्भुत है। चाहते प्रभु आज हर एक के जीवन में, एक एक परिवार में, प्रभु जितने लोग मौजूद है उनके परिवार में आपका अनुग्रह प्रकट हो और उद्धार मिले। प्रभु उद्धार की सामर्थ काम करे और छुटकारे के काम हो, सामर्थ के काम हो, ताकि प्रभु आपकी उपस्थिति में इस परिवार के लोग आ जाए। आपका परिवार है प्रभु, आपके परिवार के लोग उद्धार पाकर आपकी उपस्थिति में आए, ताकि प्रभु उनका जीवन आपकी महिमा की योग्य तैयार किया जाए। हर सारी महिमा आपको मिले और हम सब आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।